नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों ने देखा ही है किस तरह से ट्वीट किया रवीश कुमार ने, और वो आए तकरीबन हमको लग रहा है 1 मिनट 38 सेकंड का वीडियो रहा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाथवे जो है वो प्राइम टाइम को रोक रहा है, एनडीटीवी इंडिया को रोक रहा है। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हम कार्यक्रम बनाते हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं। तो बाकी जो उन्होंने कहा उस फलसफे पर मैं नहीं जाऊंगा, हम इस बात पर आएंगे कि हाथवे उनको रोक रहा है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। और वो ये कहते हैं कि लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का बहाना देते हैं, लेकिन असल मामला कुछ और है। वो इसलिए चूंकि वो पिद्दी मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा मानना है मेरा। वो तो कहते हैं कि वो गोदी मीडिया की तरह बात नहीं करते हैं, तो पिद्दी मीडिया की तरह बात करते होंगे। बहरहाल वो जिस मीडिया की तरह बात करते हो, जब आपने ये देखा और ये आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि हाथवे की जो ओनरशिप है वो रिलायंस के पास है। ये मुझे नहीं लगता कि मैं कोई रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूं, ये आप लोगों को पता होगा। लेकिन बाकी जो 2-3 चीजें मैं बोलूंगा उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये क्या मामला है, क्योंकि जो आगे की बात होगी उसी बात में ये निकल कर आएगा कि क्या रवीश कुमार की नौकरी खतरे में है। ये एक चीज हो सकती है। लेकिन आप पहले वो पूरा डिटेल सुनिए, फिर आप तय करिए और आप अपना मन बनाए कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। तो अब हम लोग आते हैं कि एक चीज तो आपने जानी और जानते होंगे कि हाथवे जो है वो रिलायंस से ऑपरेट होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनडीटीवी में भी इनडायरेक्ट आप कहिए तो स्टेक रिलायंस का ही है। ये आपने खूब सुना होगा और इसके बारे में खूब चर्चा हुई होगी। अभी हमने सुबह एक स्टोरी की थी, कल की थी, एक स्टोरी की थी कि, और ये आप लोग भी जानते हैं कि 27 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है सेबी ने एनडीटीवी के प्रमोटरों पर। आप जानते हैं क्यों वो एनडीटीवी के प्रमोटरों पर ये ठोका गया है? ये एनडीटीवी के प्रमोटरों पर इसलिए ठोका गया है क्योंकि इन लोगों ने शेयर मार्केट में लेन देन किया, खरीद फरोख्त की, और उसकी जानकारी किसी को थी ही नहीं। कायदे से होता क्या है, जब आप इस तरह की कोई काम करते हैं शेयर मार्केट में तो उसकी जानकारी दी जाती है सेबी को, लेकिन सेबी को उसकी जानकारी नहीं थी और इसे इस तरीके से सेबी इनलीगल मानता है। और उसका मानना है कि इस तरीके से जो लेन देन हुआ उससे जो पैसा मिला वो पैसा इनलीगल है। तो जब वो सब इनलीगल हो जाता है तो जुर्माना लगता ही है। अब ये जो पूरी खरीद फरोख्त का मामला है, ये मामला है, एक कंपनी है जिसका नाम है विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड। याद रखिएगा, विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड। इस कंपनी ने कहा जाता है कि 10 साल का लोन दिया था 2009 में एनडीटीवी को। लेकिन जब सेबी ने जांच पड़ताल की तो उसने पाया कि यह संभवतः शेयर की खरीद फरोख्त का मामला था। इसको लेकर कई तरह की स्टोरी हुई है। आपको मैं बताऊं कि 2018 में 2 स्टोरियां हुई। वैसे तो बहुत स्टोरियां हुई हैं, लेकिन मैं खासकर 2 स्टोरी का जिक्र करूंगा। एक स्टोरी हुई 2 जुलाई 2018 को, और वो स्टोरी थी ईटी की। और दूसरी स्टोरी हुई 3 जुलाई 2018 को। ये स्टोरी थी द बिजनेस लाइन की, द हिंदू बिजनेस लाइन की। वो उसका जो शीर्षक मैं आपको बताता हूं, आप जाके इसे सर्च कर लीजिएगा। इस पर मनी लाइफ ने भी स्टोरी की है, हु रियली ओन्स एनडीटीवी, ये है उसका शीर्षक। ये 3 जुलाई की खबर है, 3 जुलाई 2018। और जो ईटी ने की वो 2 जुलाई 2018।
ये कहते हैं कि जो विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड है, दरअसल उसी के हाथ में एनडीटीवी की लगाम है, ये लिखते हैं। ईटी लिखता है कि नहीं, वो लगाम प्रणव राय के पास ही है। लेकिन जब ये 27 करोड़ का जुर्माना दिया जाता है और इस जुर्माने में यही कहा जाता है, जो सेबी देता है, जो जुर्माना लगा है, उसमें एक ये आधार होता है कि ये जो लेन देन हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई। एक बात। दूसरी बात, जो हिंदू बिजनेस लाइन ने पूरी खबर की है उसमें वो कहता है कि दरअसल ये जो ये कह रहे हैं लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन है। देखिए, लोन जब देंगे तो उसकी कुछ गारंटी होती है, उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जो हिंदू बिजनेस लाइन ने अपनी पूरी रपट की है, उस रपट से वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि लगाम जो है वो एनडीटीवी की विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड के पास है। मनी लाइफ ने भी यही स्टोरी की है, इसी तरीके की स्टोरी की है कि, और वही ने न्यूज लॉन्ड्री ने भी स्टोरी की है। आप जाइएगा हु ओन्स एनडीटीवी, इस पर तमाम सारा जो है आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको 2-3 जो ऑथेंटिक अखबार हैं मैं उनकी आपको, और पोर्टल है, मैं उनके हवाले से आपको बता रहा हूं। क्या इस पर पी गुरुज ने भी कई स्टोरियां की हैं, और श्री अय्यर की तो किताब भी है एनडीटीवी पर ही, वो उन तमाम जगहों पर ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो ये 27 करोड़ रुपए की पेनाल्टी है, ये पेनाल्टी ये बताती है कि विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड से इनका कुछ राफ्ता है, मतलब एनडीटीवी का लेना देना है। भले से मालिकाना हक किसी के पास हो, लेकिन एनडीटीवी का विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड से लेना देना है, और विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से रिलायंस से जुड़ी हुई है। अब आप ये देखिए, हाथवे में रिलायंस का, एनडीटीवी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मतलब अप्रत्यक्ष हुआ, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्ट रिलायंस, हाथवे में भी रिलायंस, वहां तो डायरेक्ट है, एनडीटीवी में इनडायरेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो एनडीटीवी के प्रमोटर हैं, अब सवाल यहां से होगा, क्या एनडीटीवी के प्रमोटर रवीश कुमार के प्राइम टाइम से आज ही जा चुके हैं, कचा गए हैं, अब वो चाहते हैं कि यार किसी तरीके से बंद हो, चूंकि इनके प्राइम टाइम से उनको रेवेन्यू नहीं आ रहा है। क्या ये माना जाए? देखिए, जिस तरीके से वो आए और उन्होंने पूरा रुदाली की, और उस रुदाली में उन्होंने बताया कि चूंकि वो खबर करते हैं इसलिए उनको दिखाने से रोका जा रहा है, एनडीटीवी इंडिया को रोका जा रहा है। रोक कौन रहा है? हाथवे। तो देखिए, अब हाथवे अगर वो जो कह रहे हैं वो सही है, और ये तो सही है, ये तथ्य है कि हाथवे जो है वो रिलायंस कंट्रोल करता है, ये भी तथ्य है कि विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड में इनडायरेक्ट स्टेक जो है वो रिलायंस का ऐसा माना जाता है, और उस विश्व प्रधान कॉमर्शियल लिमिटेड से एनडीटीवी का कॉमर्शियल राफ्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि अब इनका कार्यक्रम कॉमर्शियल नहीं रह गया, व्यवसायिक नहीं रह गया, इसलिए इनसे अब नमस्ते करने का समय आ गया है एनडीटीवी इंडिया को। तो उसने नमस्ते करने का एक तरीका निकाला है। एनडीटीवी इंडिया के प्रमोटरों ने रवीश कुमार को नमस्ते करने का एक तरीका निकाला है, वो यह है कि इनका कार्यक्रम बंद करो। जब कोई देखता ही नहीं है, जब इनके कार्यक्रम से कोई रेवेन्यू ही नहीं आता है, तो इनको कब तक झेलेंगे? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? देखिए, जो चीजें थी वो हमने आपको बता दी कि ये है हाथवे, ये है एनडीटीवी और ये है रिलायंस, और ये है रवीश कुमार का कहना। अब अगर रवीश कुमार के कहने को रिलायंस, एनडीटीवी और हाथवे से जोड़कर देखा जाए तो एक ही बात निकल कर आती है, जो उन्होंने अपने 1 मिनट 38 सेकंड के वीडियो में कहा था कि कॉमर्शियल बिजनेस पर्पस। तो ये जो एनडीटीवी के प्रमोटर हैं, उन प्रमोटरों का जो एक, जब आप कार्यक्रम करते हैं तो उससे जो रेवेन्यू आता है और उससे जो बिजनेस क्रिएट होता है, उस मामले में इनका प्राइम टाइम फुस हो गया है। तो जब फुस हो गया है तो फुस कार्यक्रम में
कोई भी प्रमोटर जो पैसा लगा रहा है वो तो अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहेगा, तो यही चाहेगा कि फुस कार्यक्रम जब आ नहीं रहा है तो ये स्लॉट किसी और को दे दिया जाए। तो अब ये रवीश कुमार को तय करना है, उनके प्रमोटरों को तय करना है कि उनको करना क्या है। लेकिन ये जो रुदाली है, ये दरअसल रुदाली से ये जान पड़ता है कि ये कुछ अलग तरह का नरेटिव गढ़ने की एक कवायद हो रही है। अब वो कवायद क्या है वो मैंने आपको एक बताया कि एक तो जो है इनका जो 27 करोड़ वाला मामला है उस मामले में वो भी हो सकता है, या कुछ और हो, या सबसे बड़ी चीज यही हो कि रवीश कुमार की उपादेयता प्रमोटरों के लिए अब रही नहीं, तो वो उनसे नमस्ते करना चाहते हैं और उस नमस्कार से बचने के लिए रवीश कुमार ने कोई एक अलग तरीके का शिगुफा छोड़ा हो, जो भी हो। लेकिन ये पूरी तस्वीर है। अब इस तस्वीर में आपको क्या कहां सही लगता है वहां फिट करिए और उसको देखिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम।